एक दफा का जिक्र है कि एक सल्तनत का बहुत बड़ा बादशाह हुआ करता था। बड़ी सल्तनत के बादशाह होने के नाते हर किसी का ख्वाब था कि वो इस बादशाह का बावर्ची बने। जब बादशाह ने अपना इक़्तिदार संभाला और तख्त पर बैठ गया तो बावर्ची खाना लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बावर्ची ने हर किस्म का खाना तैयार किया हुआ था और तरह तरह की लजीज पिलेज खाने की डिशें तैयार थी। ये सब कुछ बादशाह के आगे पेश किया गया। बादशाह ने खाना खाया और खाने के बाद बावर्ची को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद बावर्ची को कहा कि आज के बाद मेरे लिए तुम सिर्फ दोपहर में खिचड़ी और शाम में मेरे लिए सादा रोटी बनाओगे। बावर्ची ने जब ये सुना तो काफी परेशान हुआ, क्योंकि वो इस तरह के खाने नहीं पका सकता था और रखा भी नहीं सकता। वो खिचड़ी और रोटी पर गुजारा नहीं कर सकता था। इसलिए कुछ ही दिनों में बावर्ची काम छोड़कर भाग गया। नया बावर्ची रख लिया गया और वो भी कुछ दिन काम छोड़ के भाग गया। अब जो भी नया बावर्ची आता वो कुछ दिन काम करता और फिर भाग जाता। बादशाह देखकर काफी परेशान हुआ। अब जब नया बावर्ची रखा गया तो बादशाह ने इसके साथ एक मुआहदा किया। बादशाह ने बावर्ची को कहा कि तुम 1 साल तक काम छोड़कर नहीं जा सकते, जिस पर बावर्ची मान गया, क्योंकि बादशाह का बावर्ची बनना एक अच्छी मुलाजमत थी, लेकिन वो भी हकीकत से ना आशना था। जब इसको सादा खिचड़ी और रोटी बनाने का हुक्म सुनाया गया तो वो काफी परेशान हुआ। इसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब वो मुआहदा तय कर चुका था, इसलिए वो खुद छोड़कर नहीं जा सकता था। इसने कुछ ऐसी तरकीबें सोचने शुरू कर दी कि बादशाह खुद ही इस काम से निकाल दे। इसने एक दिन की खिचड़ी पकाई और इसमें नमक चावल के बराबर डाल दिया और ये खिचड़ी लेकर बादशाह के दरबार में चला गया। बादशाह ने खिचड़ी खाई और एक दफा नजर भर के बावर्ची को देखा। दूसरे दिन सुन खिचड़ी में ना नमक डाला और खिचड़ी लेकर बादशाह के पास चला गया। बादशाह ने खिचड़ी के और एक दफा नजर भर कर बावर्ची को देखा। बादशाह ने बावर्ची को कुछ भी ना कहा। तीसरे दिन फिर खिचड़ी पकाई और इसमें नमक के बराबर का डाला। बादशाह ने खिचड़ी खाई और नजर भर के बावर्ची को देखा। बावर्ची को मुखातिब करके कहा, मियाँ एक किस्म की खिचड़ी पकाओ, तो चावलों के बराबर नमक डाला करो या फिर डाला ही ना करो, थोड़ा सा नमक डाल करो। ये सुनकर खिचड़ी हाथ बांध कर बादशाह के आगे खड़ा हो गया और कहा कि बादशाह जान की अमान पाऊं तो अर्ज करो। बादशाह ने कहा, बोलो क्या मसला ही। बावर्च ने कहा कि मेरी 7 बेटियां हैं। मैं इसलिए आपका बावर्ची बना था कि मेरी गुर्बत दूर हो जाएगी। मैं कई सालों से फाके कर रहा हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है कि आपका बावर्ची बनने के बाद भी मैं फाके ही करूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि बादशाह का मैं बावर्ची बन चुका हूँ तो मेरी अब गुर्बत दूर हो जाएगी। लिहाजा एक मेहरबानी कीजिए, अपने गुलाम को आज़ाद कर दीजिए। बादशाह ने कहा कि तुमको किस चीज की जरूरत है, आजादी की या पैसों की? बावर्ची ने जवाब दिया, बादशाह साहिब पैसों की। बादशाह ने कहा कि सुबह इस तरह करना, 1 पाव खिचड़ी ज्यादा बना के लेके आना। बावर्ची ने सुबह 1 पाव खिचड़ी ज्यादा बना के लेके गया। बादशाह ने इसमें से थोड़ी सी खिचड़ी के और बाकी 7 प्लेटों पर रखकर बावर्ची को दी के जाओ मेरे 7 वजीरों को देकर और कहना कि ये बादशाह की तरफ से तोहफा है। बावर्ची खिचड़ी लेकर वजीरों के पास गया। छूटिए। जब वजीरों को पता चला कि बादशाह ने उनके लिए तोहफा भेजा है तो उन्होंने बड़ी शान से बावर्ची का इस्तकबाल किया और नजर आने के तौर पर ढेरों पैसे और गिले से उतारकर कीमती मोतियों के हार उसके हाथों में रख दिए, जिससे बावर्ची बहुत हैरान हुआ। ये नजराना लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। इसने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा सुनाया। बादशाह ने कहा, क्यों अब तुम्हारी गिरबत का कोई मामला हल हुआ कि नहीं? ये सपर बावर्ची ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अब तो मेरी सारी जिंदगी का मामला हल हो चुका है।
मैं मुआफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ इस तरह का बर्ताव किया। मैं अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हूँ। आप जानते हैं कि इस बादशाह का नाम क्या है? इस बादशाह का नाम था आलमगीर औरंगज़ेब। ये बादशाह अपने सादापन के लिहाज से बहुत मशहूर था। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक होके भई एक ही खिचड़ी और सादा रोटी पर गुजारा कर रहा है। ये नहीं कि इंसान के पास पैसा आ जाए तो उसे अपना अब भूल जाना चाहिए। पैसा आने जाने वाला है। अपनी कल को याद करें और अल्लाह से दुआ करें।